वेलकम टू माय चैनल एसएमआई में आप सभी करते वक्त आप मेरे बड़े भाई और जो भी छोटे विद्यार्थी हैं आप सभी का स्वागत है। और हम मुकेश सर देखिए आपके लिए अभी हम बता रहे थे कि आरआरबी, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2025 वैकेंसी के लिए, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या क्या पाठ्यक्रम कैसे मिलता है मैंने पिछले वीडियो में बताया है, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे गणित में क्या क्या आता है, मैथ में, ठीक, गणित में क्या क्या आता है। देखिए, नौकरी तब मिलती है जब आपको सही गाइडलाइन, सही जानकारी मिलती है। तो कैसे मिलती है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सही सिलेबस विषय के बारे में जानकारी क्या क्या पूछा जाता है। अगर आप उसके अनुसार तैयारी करेंगे, ठीक है, अगर उसके अनुसार तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन मतलब चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि आजकल इतने कंपटीशन हो गए, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि फॉर्म कितने भी हों, ठीक है, लोग ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, कई लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो क्या आपको पढ़ना है जरूरी वो है। जैसे मैंने गणित के बारे में मैंने बताया है, गणित में क्या पूछा जाता है, ठीक है, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति में आएगा आपका, ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव भिन्न कुछ भी आ सकता है, ठीक, उसके लिए आप पढ़ लीजिएगा। फिर बॉड मास, एक टॉपिक दिया गया, बॉड मास दिया गया है। बॉड मास में क्या होता है मैं बता दूं आपको, ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक होती है, ठीक, बॉड मास के लिए, बॉड मास, ठीक है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है BODMS, मतलब ब्रैकेट क्या होता है, इसका मतलब ब्रैकेट होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आप माने गुणा होता है, और डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन माने भाग, ठीक ना। ब्रैकेट क्या बोलते हैं, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर। ब्रैकेट में कई ब्रैकेट होते हैं, जैसे होता है रेखा कोष्टक होता है, ठीक है, रेखा कोष्टक होता है, ठीक है, इसके बाद एक छोटा कोष्टक होता है, कौन सा होता है, छोटा कोष्टक होता है, छोटा कोष्टक, ठीक, इसके बाद आता है मझला कोष्टक होता है, एक आता है बड़ा कोष्टक होता है, ठीक है, ये सभी जानकारी आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये सब होता है ब्रैकेट में, ठीक, रेखा, छोटा, मतला और बड़ा कोष्टक, ठीक। तो हम बताएंगे आपको, जब आपको जब हम वीडियो लाएंगे, पढ़ाएंगे आपको, तो समझ में आएगा कि क्या कैसे करते हैं, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तेज करना पड़ेगा आपको। फिर दिया गया है ऑफ माने गुणा होता है, ऑफ माने क्या होता है, गुणा, गुणा ये तो कहीं ऑफ, गुणा मतलब होता है यम से, मतलब मल्टीप्लाई, क्या होता है, भागु जोड़ हिंदी बोलते हैं यम से, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा, क्या होता है, गुणा, ठीक है। और ए से होता है ऐड, ऐड माने जोड़, ऐड माने जोड़। और यस से होता है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट माने घटाना, क्या होता है, घटाना, ठीक है ना। इतने होते हैं, ठीक। और देखिए दशमलव, दशमलव के फिर दशमलव भिन्न दिया गया, दशमलव और भिन्न, दशमलव में क्या होता है, दशमलव क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपसे ढेर सारी संख्या दिया रहता है, और या तो फिर कुछ चीजें दी रहती है तो पूछेगा इसको भिन्न बदलिए, या दशमलव दिया रहेगा या भिन्न दिया रहेगा तो उसको मान पूछेगा कि भिन्न को आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसका क्रम बताइए। दशमलव भिन्न दोनों में आता है, ठीक है। फिर ये एलसीएम एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समावर्तक और ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। इसमें देखिए कई सवाल पूछे जाते हैं इस तरीके से। इसमें आपको पूछ लेगा, दो संख्या देगा, या तो पहली संख्या दूसरी संख्या और एक लासा देगा, ठीक। और इसमें पूछेगा भिन्न दिया रहता है, ठीक है, पूछता है इससे भिन्न दिया रहता है, तो हम एलसीएम तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। एलसीएम तरीका दो तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा सभी आप सभी को, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। एक होता है गुणनखंड विधि, एक भाग विधि होता है। आप ट्रिक के माध्यम से हम बता देंगे कि कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। फिर देगा अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, अनुपात अनुपात, अनुपात में देखिए अनुपात के बारे में भी जानकारी चाहिए, इससे आपको अनुपात में दिया रहेगा, कुछ अनुपात दिए रहेंगे रेशियो के रूप में 2:3, प्रोपोर्शनल 3:x, इसका से मान पूछेगा, ऐसे हम इसका नियम बताएंगे, ठीक है, बाहर से बाहर गुणा, अंदर से अंदर गुणा करके निकाल लेते हैं, या एक तिर्यक भी गुणा होता है, तिर्यक तरीका होता है, अगर ऐसे अनुपात दिया गया है किसी और का मन पूछ रहा है तो तिर्यक गुणा हम बताएंगे नियम। फिर देगा प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता मतलब कि आपको प्रतिशत बदलने कुछ दिया रहेगा, प्रतिशत बदलने में कहेगा। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति में क्या क्या आता है, क्षेत्रमिति देखिए जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, शंकु का, गोला का, ठीक, घन घनाभ का, ठीक है, किसी का क्षेत्र पूछ सकता है क्षेत्रमिति में। फिर देगा समय और कार्य, इस पे क्वेश्चन आता है, टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन सभी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। समय और दूरी, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके लिए नहीं बताएंगे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, आप पढ़े होंगे 7-8 में 8 में दिया रहता है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे, ठीक। और लाभ और हानि, लाभ और हानि
बीजगणित में बीजगणित का स्वरसंख्या सूत्र, स्वरसंख्या याद करिए, सबका सब आदे स्वरसंख्या जरूरी है, बीजगणित में स्वरसंख्या सबसे इंपॉर्टेंट। ज्यामिति में, ठीक है, ज्यामिति में वही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, ज्यामिति में जैसे ये कहिए कि ज्यामिति में मिलेगा, मतलब आपको एक्सिस दिया रहेगा, ठीक है, कि एक्स एच वाई एच में क्या होता है, ठीक है, उसके मान पूछेगा, निशान दूरी उरी पूछेगा, ये सब रहता है। त्रिकोणमिति में आ जाइए, त्रिकोणमिति में ठीक है, आसान होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, हम बताएंगे आपको, आसान है, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे आपको, वीडियो में लाएंगे तो। त्रिकोणमिति में वही साइन कॉस थीटा टेन थीटा ये सब रहता है, ठीक है, और कुछ थीटा के मान रहते हैं, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 40 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश। फिर प्रारंभिक सांख्यिकी, सांख्यिकी में क्या होता है, बहुलक, यानी कि सांख्यिकी में क्या आता है, समांतर माध्य, माध्यक, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीन चीजें आती हैं सांख्यिकी में, ठीक है। क्या क्या आता है सांख्यिकी में, देखिए सांख्यिकी में आता है, ठीक है, सांख्यिकी में आता है समांतर माध्य, ठीक है, माध्यक और बहुलक, इन सारी चीजें पूछी जाती हैं, समांतर माध्य, माध्य और बहुलक, बहुलक ये सवाल सांख्यिकी में आता है। आयु गणना, आयु गणना के सवाल पूछे जाते हैं, और क्लास नल एवं टंकी के। आयु गणना मतलब उम्र वाला सवाल पूछा जाता है आपसे, किसी का उम्र दिया रहेगा, ये कहिए ओवरऑल मैं बता दूं आपको कि 10 का जो मैथ होता है, 10 का उससे नीचे वाला, या सबसे बढ़िया मैं समझू कि 8 और, ठीक है, 8 9 10 का मैथ, इन्हीं सबसे आने वाला है, ठीक है। आज इसमें 10 का मांगा है आपसे, तो यहीं तक पूछा जाएगा, ये सब है मैथ यानी गणित में आने वाले प्रश्न। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, इन सब विषयों को, ठीक है, अच्छे तरीके से, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है, स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन भी दे रहे हैं, तो आप ये हमने मैथ के लिए वीडियो बनाया है, ठीक है, और आगे हम आपको लेकर आएंगे, ठीक है, इस सभी टॉपिक के लिए अलग अलग क्रम से पढ़ाएंगे, ठीक, और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो वीडियो को देखिएगा, शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के यहाँ, दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धन्यवाद।